राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। हमारा जीवन आनंद सुख की चाह में भ्रम से दासत्व को प्राप्त हो गया माया के। अनंत जन्मों से हम ये गुलामी सह रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष अन्य ये विनाशकारी दुख देने वाले बार बार जन्म मरण का महान बंधन इन्हीं के द्वारा प्राप्त हो रहा है। स्वतंत्र होना और परतंत्र होना, इन दोनों स्थितियों को प्रायः जिनकी थोड़ा भी बुद्धि सब जानते हैं। स्वतंत्रता सबको प्रिय है, परतंत्रता सदैव दुख देती रहती है। दुख विषाद शोक नाना प्रकार के क्लेश, पर हमारी बुद्धि सही ना होने के कारण हम अंदर से बहुत परतंत्र हो चुके हैं और अपने को सुखी समझना चाहते हैं। है नहीं, पर हम दिखावा करते हैं सुखी होने का। सुख किसे कहते हैं? जो स्व से प्राप्त होता है। दुख किसे कहते हैं? जो पर में सुख की भावना की जाती है। स्व आत्मस्वरूप शंकर सहज स्व रूप संहारा, लाग समाधि अखंड पारा। स्व जो समस्त आत्माओं की परम आत्मा, जिन्हें योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, और भी भक्त जन अपनी अपनी भावना के अनुसार जिनके अविनाशी नाम रूप का सदैव अर्चन बंदन करते हुए आराधना करते हैं। ये है परम सुख, ये है अपना सुख की मांग। पर हम इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में सुख मानकर शास्त्र सदगुरुदेव की वचनों की अवहेलना करके अपने को स्वतंत्र मानकर फंस गए हैं। हमारे अंदर की जो परतंत्रता है वो जब तक नहीं हटेगी तब तक हमारा हृदय आनंदमय होते हुए भी आनंद से रहित रहेगा, क्योंकि हृदय में ही आनंद सिंधु वास कर रहे हैं। पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुनी आवे हांसी, यही आनंद सिंधु मध्य तव वासा। स्वतंत्रता कितनी सुखद होती है। आनंद उल्लास बढ़ता है जब ये भाव आता है कि हमारा देश स्वतंत्र है। हम परतंत्रता अंदर की जब तक नहीं मिटा पाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर स्वयं को क्लेशित करते हैं और समाज में भी राक्षसी वृत्ति का, आसुरी प्रवृत्ति का बढ़ावा करते हुए समाज को भी दूषित करते हैं, कष्ट देते हैं, नाना प्रकार की शोक संपदा एकत्रित करते हैं।
जब तक हम शास्त्र वचनों का, संत वचनों का, गुरु वचनों का पालन नहीं करेंगे तो हमारी परतंत्रता जाने वाली नहीं। ये परतंत्रता बनी रहे तो हृदय की जो मांग है, मैं सदैव सुखी रहूं, किंचन मात्र हमें दुख न मिले, ये कभी पूर्ण नहीं होगी। इसलिए हम अपने अंतःकरण को इन दुष्ट स्वभाव वाली प्रवृत्तियों की परतंत्रता से निकालें। ये केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, देव शरीर के द्वारा भी नहीं हो सकता। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, वीभत्सं वपुरे तदत्र पतितास चेष्टाः समस्ता अपि व्यालुप्य प्रकृतिं भजन रसमयी मंतस्तथैवाकृतिम्। श्री वृंदा विपिने अत्यकिंचनतया यत्र क्वाचावस्थितः श्री राधा चरणारविंद मनिषम् प्रेमणा कदा राधे। परतंत्रता से मुक्त होने के लिए प्रगट में हमारे भारत देशवासियों ने फांसी के फंदे को वरमाला की तरह वंदे मातरम कह के स्वीकार कर लिया। झूल गए, जय हिंद वंदे मातरम, फांसी के फंदे पे गोलियां खाई, नाना प्रकार की प्रताड़ना सही, तब जाके स्वतंत्रता का हम सुख ले रहे हैं। देश स्वतंत्र करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, तब हम चैन से सो पा रहे हैं। अनंत जन्मों से हम जिन विषयों की परतंत्रता स्वीकार करने की प्रवृत्ति से फंसते चले जा रहे हैं, उसके लिए क्या तुम एक जन्म में ये नहीं दे सकते? कहीं भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान हुआ है, जहां भी देखो, तन का, मन का, धन का, प्राणों का विसर्जन करके भी स्वतंत्रता। कैसे कैसे कष्ट प्राप्त किए महापुरुषों ने। आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आनंद उल्लास मनाते हैं, अमृत दिवस मनाते हैं। उनकी कृपा से, जिन्होंने भयंकर कष्ट से रोम कांप जाता है उनकी पीड़ाओं को सुनकर, ऐसा कष्टमय जीवन सह करके हमें उन्होंने स्वतंत्रता दी है। ऐसे ही हमारे महापुरुष जन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको सह करके और इनके नाश की वृत्ति को खोजा कि ये अभी तक हमारा नाश करते रहे, अब इनका हम कैसे नाश करें। और अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित करके सदा सदा के लिए स्वतंत्र हो गए। परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। जैसे श्री भगवान, वैसे ही भगवान का महान भागवत, किसी का शासन नहीं, परमानंद निमग्न, न मृत्यु का भय है, न काल का शासन है, न स्वभाव का प्रभाव है। एक अद्भुत आनंदमयी वृत्ति। श्रीपाद कह रहे हैं, देखो ये मार्ग है। जब तक आप ये महसूस अनुभव नहीं करते कि हम परतंत्र हैं, तब तक ये अध्यात्म का मार्ग ही कैसे खुलेगा। आप स्वतंत्रता चाहेंगे नहीं और उसी परतंत्रता को सुख समझेंगे तो आप परमार्थ में चल ही नहीं सकते। देखो ना आप कितने परतंत्र हो। एक छोटा सा विषय शास्त्र और गुरु, भगवान, समाज, सबकी अवहेलना करके वो असत आचरण करा देता है, जीवन भर जेल भोगनी पड़ती है, या वैदिक सिद्धांत के अनुसार नाना प्रकार के नारकी दंड उसको प्राप्त होते हैं।
ये आपको परतंत्रता नहीं दिखाई दे रही? आप अविनाशी स्वरूप हो करके भयानक मृत्यु के भय से भयभीत रहते हैं। आप आनंद समुद्र के सुख राशि अंश होते हुए भी जहां सुखाभास है, सुख नहीं है, ऐसे भोगों के लिए प्राणों की भी परवाह नहीं करते। आप परतंत्रता को देख पा रहे हैं अंदर से। आप महान के महान अंश हैं और आपकी दशा क्या हो रही? इस परतंत्रता को हटाने के लिए ही ये हमारा मानव देह, ये साधु समागम, ये शास्त्र ज्ञान समर्थ है। बस आप स्वीकार कीजिए कि आप इस परतंत्रता से मुक्त होना चाहते हैं। मुमुक्षता, अब मुझे परतंत्र नहीं रहना काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के, द्वेष के, ईर्ष्या के। जब जैसा चाहते वैसा मुझे ये क्लेश देते हैं, परास्त करते हैं। अब नहीं, अब लो नशानी, अब ना नशे हो, अब ऐसा नहीं होने देंगे। अभी बात बन जाए। जब आप दृढ़ता पूर्वक मृत्यु को वरण कर लेते हैं तो आप कहीं भी कभी भी भयभीत नहीं होंगे और आप विजय प्राप्त करेंगे। आपका भय ही आपको परास्त कर रहा है। जागिए, इस भय की, मोह की फांसी से मुक्त होइए। ये बहुत सुंदर अवसर है, सच्ची मानिए। ये कोई प्रवचन नहीं है। जिस दिन आपके हृदय में अचाह स्थिति जागृत हो जाएगी, कोई चाह नहीं, वो सुख ब्रह्मा जी को भी नहीं, जो महाभागवतों को प्राप्त होता है। तभी तो कहते सुरपति, नरपति, लोकपति, जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सबही की आस। अचाह स्थिति, ये चाह शरीर को मैं मानने से है, कभी नहीं छूटेगी जब तक शरीर को मैं मानोगे। इंद्रिय और मन प्रकृति की तरफ आकर्षित होकर भोगों में लगे ही रहेंगे। और जब प्रियालाल को अपना मान लोगे तो चाह कभी नहीं रह जाएगी। सिद्धांत है, जब तक शरीर को अपना मैं मानोगे अचाह नहीं हो सकते। प्रियालाल को अपना मानकर तन्मय हो गए तो चाह नहीं रहेगी। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, निज सुख है प्रिया प्रीतम। प्रभु, जब ये आनंद का अनुभव होगा तो चाह रह ही नहीं जाएगी। जब भगवदानंद की स्फूर्ति होती है हृदय में तो रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। जैसे कोई उल्टी नहीं खाता, बमन नहीं खाता, ऐसे घृणा हो जाती है ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। मानिए, केवल कथा ही नहीं है, ये स्थिति है। आपको ही ये स्थिति प्राप्त करना है, आपके लिए ही है। ऐसा विचार मत कीजिए मैं गृहस्थ हूं, मैं विषयी हूं, मैं कैसा भी हूं, प्रियालाल का हूं। पहले स्वीकार करो ना, ये सत्य है, त्रिकाल सत्य है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। ऐ सनातन भगवदंश, स्वीकार कर तू पहले प्रभु का है। ये तो भूल से हमारी स्वीकृति हुई कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भूल है। ममैवांशो, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो आप स्वीकार करो। इसी स्वीकृति से महान बल प्राप्त होगा। हमारा जो आत्मबल क्षीण हुआ है गलत स्वीकृति से, हमारा आत्मबल प्रकाशित हो जाएगा सत्य स्वीकृति से। हम प्रियालाल के हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, बीभत्सम वपुरेद तत्र पतिताश्चेष्टा समस्तापि। एक गंदे विषय जिनमें तुम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। बीभत्सम वपुरेद, ये तुम शरीर के जो भोग भोग रहे हो, बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए इसमें सुख लग रहा है। महापुरुष जन करे, एक नहीं सब जितने महापुरुष भक्ति ज्ञान योग की उत्तम भूमिका पर पहुंचे, उन्होंने अनुभव किया
हमारी दृष्टि माया की त्रिगुणात्मिका आकर्षणमयी वृत्ति में ऐसी मलिन हो गई है कि देखते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा। नयन अछत दिखत नहीं यह माया कर रूप, नेत्र हैं पर दिखाई नहीं दे रहा, सही नहीं दिखाई दे रहा। रस्सी का सांप समझे हुए भयभीत हो रहे हैं। मृग तृष्णा में प्यास बुझाना चाहते हैं जहां एक बूंद पानी नहीं है। बड़ी कृपा हुई है कि हमें सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही है, सतमार्ग में चलने का उत्साह मिल रहा है। हमें पता चल रहा है कि सतमार्ग क्या है। अब सावधान हो जाओ। बीभत्सम, ये बड़े घृणास्पद हैं। बहुत बहुत जन्म हो गए इन्हीं को भोगते हुए। पशु पक्षी कीट पतंगा सब जीव इसी में लगा हुआ है। सबको नींद आती है, सबको मैथुन सुख की लालसा है, सब भोजन करते हैं, सब निद्रा भय आहार मैथुन सबके सम। ये सबके मानव देह इन पर शासन करके सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होने के लिए मिला। मान लीजिए प्रार्थना, ये पानी का बुलबुला फूटेगा आज नहीं तो कल। अंजुली को कितना भी कस के पकड़ के रखो, उसमें जल भर लो, नहीं टिकेगा। ऐसे ही तुम्हारी आयु प्रतिपल नष्ट हो रही, तुम्हें पता नहीं। शरीर छूटते ही तुम्हारे कर्मानुसार दंड मिलेगा या स्वर्गिक सुख मिलेंगे, फिर नई योनि, फिर भटकना। अब ऐसा कर लो कि भटकना मिट जाए। पतितास चेष्टा समस्तापि, ये नीच आचरण छोड़ दीजिए, महापुरुष जन कह रहे हैं। आप जानते हो ये गलत है, फिर भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय में नाम बल नहीं है। और कुछ भी कर लो, छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो। होए है विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो। जागत बागत सपने न सुख सोइए, जुग जुग जन्म जन्म जग रोइए। न जागृत में सुख मिलेगा, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में। तीनों लोकों में कहीं भी भाग के जाओगे चैन नहीं मिलेगा। जब तक भगवान नाम का निरंतर रटन नहीं करोगे, न बुद्धि शुद्ध होगी, न तुम्हें अपने में इन विकारों पर विजय पाने के लिए बल का अनुभव होगा। नहीं हो पाएगा, आप निर्बल रहेंगे। जब नाम चल रहा है तब आप इस पर विजय, तब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं झूठे व्यर्थ सुखों में अपने समय को नष्ट कर दिया। बहुत कीमती समय, जिस श्वास को आप मनोरंजन में नष्ट कर रहे हो, एक श्वास की कीमत पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी नहीं है। मानो आपने 60 वर्ष खूब धन कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास हो, पूरे 60 वर्ष की श्वासों की द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति है वो बदले में एक श्वास मांगो दे के तो नहीं मिलेगी। इतनी कीमती श्वासों को परम धन राधा नाम में क्यों नहीं लगा देते, जिससे तुम्हारा यह लोक परलोक सब मंगलमय हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे, व्यालुप्यो प्रकृतिम भजन रसमयी मंतस तथैवाकृतिम। तुम अपना स्वभाव बना लो भजन करने का। प्रकृतिम स्वभाव, रसमयीम रसमय भजन करने का। राधा राधा राधा, राधा नाम सुधा रसम। ये रस है, अमृत रस है, प्रेमामृत रस है। स्वभाव बना लो। सेवक जी महाराज कहते हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। नाव सुदृढ़ भव तरन को, नाम जपत आई सब सोही। देहु सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो। नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस बरनो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गायो। कृपा करो, निरंतर नाम जपने का स्वभाव बना लो। सेवक जी कह रहे हैं, आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से हमारा स्वभाव बन गया है। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। स्वाद लग गया जिभ्या को, रसेंद्री को नाम रस का।
अब फिर क्या हुआ? बोले जितनी महामहिम शास्त्रों के सिद्धांत ज्ञान, उन सब का फल प्रेम, ये सब हमारी बुद्धि में अपने आप जागृत हो गया नाम के प्रभाव से। समझिए, आप समझिए, ये पढ़ने लिखने से जो शास्त्रीय ज्ञान होता है, इससे जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन नहीं होता, नहीं होता। विश्वास कीजिए, प्रवचन कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, अपने में मान सकते हैं कि ज्ञान है, पर जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन नहीं होगा। और अगर ये नहीं हुआ तो सारे विकार अंदर पनपते रहते हैं। बात वही की वही है। हम मुख से बात कहते हैं मोक्ष धर्म की और फंसे होते हैं माया के भोग धर्म में। केवल वाणी से शास्त्र ज्ञान उच्चारण करने से काल पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इसके लिए निरंतर नाम मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, कुछ जानने की और जरूरत नहीं। हृदय की बात कह रहा हूं, महापुरुषों की बात कह रहा हूं। श्वास श्वास यदि नाम रट रहे तो दुविधा नहीं है, निश्चित आपको परम पद की प्राप्ति होगी। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुंह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। ये जीवन मिला है इस परमानंद की प्राप्ति के लिए। प्रकृतिम रसमयीम, तुम्हारा स्वभाव बन जाए रसमय भजन करने का। आप जैसा अभ्यास करते हैं वैसा ही आपका स्वभाव बन जाता है। ऐसा नहीं कि स्वभाव नहीं बदलेगा, ये परिवर्तनशील है, क्यों नहीं बदलेगा? आप बदलना नहीं चाहते, आपका भागवतिक स्वभाव हो जाएगा, एक रस स्थिति आ जाएगी। आप प्रयास कीजिए, सत्संग के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा बुद्धि को निश्चय कराइए कि जीवन का परम लाभ ये पतित आचरणों का त्याग करके निरंतर नाम जपते हुए भगवत आचरण करना, भगवत प्रसन्नता के लिए सेवार्थ, जगत मंगल के लिए कार्य करना। श्रीपाद कह रहे हैं रसमयी मंतस्तथैव आकृतिम, जब आप ऐसे रसमय भजन करोगे तो आपके अंदर इसी स्थूल सूक्ष्म कारण से अलग एक भाव देह का प्रादुर्भाव हो जाएगा। रसमयी मंतस तथैव आकृतिम, यदि आप दास भाव से भजन कर रहे हैं तो भगवान का दिव्य दास स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। सखा भाव से तो भगवान का दिव्य सखा स्वरूप प्रकट हो जाएगा, गोपी स्वरूप प्रकट हो, वात्सल्य स्वरूप, सहचरी स्वरूप। आप जिन आचार्यों की शरण में हैं, जो नाम मंत्र जप कर रहे, उसके प्रभाव से आपके इन तीनों देहों से परे एक भाव देह का प्रादुर्भाव हो जाएगा। व्यालुप्य प्रकृतिम भजन रसमयी मंतस्तथैव आकृतिम। कब? जब पतित आचरणों का त्याग करो, गंदे भोगों का चिंतन, उनकी क्रियाएं त्याग करो। बीभत्सम वपुरित दत्र पतिता चेष्टा समस्ता अपि व्यालुप्य, जड़ से नष्ट कर दो। ये तभी होगा, हो जाएगा नाम जप और शास्त्र आज्ञा में रहना। नाम जप भी कर रहे हैं और शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, फिर नहीं बचेंगे। एक एक शब्द शास्त्र का आपकी सुरक्षा के लिए बना हुआ है। अगर आप मनमानी थोड़ा भी शास्त्र से विलग करेंगे, वही माया आपको धर दबोचेगी, वही आपको पटक देगी पक्का। वही आपका हृदय बलहीन हो जाएगा जहां शास्त्र के विरुद्ध आचरण हुआ। फिर आप निराश, उदास, खिन्न हो जाएंगे। अब हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा आपको अनुभव में आने लगेगा। यदि पतित आचरणों का पतित आचरण वही शास्त्र विरुद्ध आचरण, इनका त्याग करते हुए, ये त्याग भी नाम ही करवाएगा। सबसे पहला मैं प्रिया प्रीतम का हूं, मैं प्रभु का हूं। फिर दूसरा, जिनका मैं हूं उनका अनन्य चिंतन करने का अभ्यास। जब अन्य चिंतन ही नहीं, अन्य संकल्प ही नहीं, तो अन्य क्रिया कैसे होगी? अन्य क्रिया तभी होती है जब हृदय खाली होता है। उसमें हम पापाचरण की वृत्तियों को बढ़ावा देते हैं, छूट देते हैं। नहीं तो उसी में नाम चलाओ,
देखो जलन पैदा हो जाएगी, मन के विरुद्ध नाम चलाओ, जलन पैदा हो जाएगी, वो खुद जलेगा, पवित्र हो जाएगा। स्वर्ण अग्नि में तप करके और कांतिमान होता है, तेजवान होता है, उसका मल नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ममता मल, मोह मल, ये जो नाना प्रकार के विकार हैं, ये जब मन जलता है भगवान नाम जपने पर, वैसे तो सबका ही जल रहा है, पर भगवान नाम जपने पर जो जलन होती है वो मन को निर्मल करती है, वो सारे दोषों को मिटाती है। जहां आपका नाम निरंतर चला, रसमयी वृत्ति प्रकट हुई, तो भाव देह का प्रादुर्भाव, रसमयी मंतस तथैव आकृतिम, फिर जिस भाव के हो, आराध्य देव के समीप उनका धाम, उनके परिकर, उनकी सुख सामग्री, ये सब आपको दिखाई देने लगेगी। दिव्य वृंदावन धाम, दिव्य नव निकुंजे, जिनमें खग मृग पशु पंछी राधा यश का गान कर रहे हैं, अद्भुत शोभा। वहां आप अपने को देखेंगे, शरीर ये कहीं भी रहे, स्थूल शरीर कहीं भी है, पर आप अपनी उपस्थिति देखेंगे दिव्य धाम में, प्रिया प्रीतम के समीप, दिव्य लीला में, महासुख महासुख। पूज्य राधा बाबा भाई जी महाराज, शरीर तो गीता वाटिका में है, प्रगट शरीर, और भाव देश से निरंतर वृंदावन की कुंज निकुंजों में स्वामिनी की परिचर्या में है, प्रिया प्रीतम के सुख में निमग्न। शरीर कहीं भी हो, पर ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए तन ही राख सत्संग में, तब मन ही प्रेम रस भयो। अगर हमारा तन कुसंग में रहेगा तो मन कहां से सत्य वस्तु का चिंतन करेगा। सत्य वस्तु का चिंतन करने के लिए सत्संग चाहिए। तन ही राखे सत्संग में, आपके आचरण सत होने चाहिए। आप जिनसे मिलते हैं, जिस परिकर में रहते हैं, सत वातावरण होना चाहिए। असत चेष्टाएं, असत भावनाएं, मन असत में ही डूबेगा। श्रीपाद कह रहे, श्री वृंदा विपिनेत्य किंचन तया यत्र क्वा चावस्थितः। श्री वृंदावन में अकिंचन भाव जिसके जागृत हो जाता है, अकिंचन, किंचन मात्र भी कुछ नहीं आराध्य देव के सिवा। हम अकिंचन समझते हैं कि एक फटा कपड़ा पहन ले ऐसे, तो अकिंचन। अकिंचन का तात्पर्य दरिद्रता नहीं है, अकिंचन का तात्पर्य पूर्णता है, पूर्णता। वो अपने प्रभु को प्राप्त करके तृप्त हो गया है, या प्रभु के सिवा उसके चित्त में अब कोई बात तो नहीं रहा। उपासक वैरागी की वृत्ति होती है। किसी ने किसी के वैभव को दर्शाया कि देखो ये ऐसे 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 ऐसे, तुरंत मरेगा नहीं क्या, ये सब नष्ट नहीं होगा क्या, खत्म। आधा घंटा उसका वर्णन कर रहे हैं, उनके भोगों का, उनकी महिमा का, उनके प्रताप का। एक वृत्ति वैरागी की उत्पन्न होती, क्या ये मरेगा नहीं, क्या ये नष्ट नहीं होगा। जब मरेगा नष्ट होगा तो इसका क्या महत्व है, राधा राधा, खत्म। वैराग्यवान पुरुष के पास विवेक रूपी तलवार एक सेकंड में काट के अलग। ये क्या है, माया का खिलौना, जादू का तमाशा, टिकाऊ है, न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है, क्या महत्व इसका। विवेक ने एक सेकंड में उड़ा दिया। और अविवेक है तो हाय कब हमको ये प्राप्त हो। नाना प्रकार की वृत्तियां अविवेक में फंसा देती है। अकिंचन उसे ही कहते हैं जो प्रभु के सिवा और कहीं महत्व नहीं रखता। अकिंचन का तात्पर्य नहीं कि हम किसी ऐसे भाव को समझे कि लौकी का कमंडल है, ऐसा फटे पुराने बोले अकिंचन नहीं। अकिंचन केवल प्रभु जिसके मात्र महत्व बुद्धि में प्रभु केवल बैठे हैं, बस उसके सिवा। अकिंचन चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भी हैं, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। अकिंचन का तात्पर्य हम एक ऐसी भावना बना लेते हैं कि वो जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है बाहर से, और ऐसा, तो वो अकिंचन भक्त होता है। नहीं, यही भूल हो जाती, बड़े बड़ों से भूल। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन में एक महापुरुष का नाम स्मरण करके बहुत रोमांचित पुलकित हो रहे थे। क्या नाम था?
पता है आपको? हाँ, पुंडरीक महाराज, ये ठीक नाम बताया। हाँ, वो उनका नाम लेके कीर्तन में तो बहुत से भक्त थे, उनमें से हुआ कि जब महाप्रभु कीर्तन में जिनका नाम लेकर के अशुभ प्रवाह कर रहे, तो उनके दर्शन कहाँ हैं, पता चला पास में ही आए हुए हैं वहाँ। तो वहाँ गए तो देखा गिरदा लगे हुए थे, जैसे राजा महाराजाओं के, ऐसे आराम से उसमें, और सुगंध खूब इत्र आदि ऐसे, बिल्कुल कहीं भी कोई कपड़ा ऐसा है नहीं कि जैसे राजा महाराजाओं सब, और पान खाए, एक आदमी पीक दानी लेख। तो उनको मन में आया कि क्या ये ऐसे भी भक्त होते हैं, ये भक्त हो सकते हैं, ऐसा विलासी पुरुष कहीं श्री कृष्ण अनुराग से, पर नहीं नहीं नहीं, महाप्रभु नाम ले रहे थे, महाप्रभु रो रहे थे। तो पास में जो उनके साथ आए हुए थे वो ये समझाने के लिए कि बाहरी परिवेश को देखकर किसी भक्त को नहीं पहचाना जा सकता, आंतरिक जो भाव की दशा है वो बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तत्काल श्री कृष्ण की रूप माधुरी का श्रीमद् भागवत का श्लोक का जो ही श्लोक गायन किया, हुंकार मारी और ऐसे अपने आसन से जिसमें पलंग पे बैठे थे गिर पड़े, हा कृष्ण, ऐसा। अब तो सबके रोमांच होने लगा, बिखर गए बाल भूमि में लौट रहे, हा प्राणनाथ, हा कृष्ण, हा कृष्ण। कांप गए कि अरे हम ऐसा नहीं सोचते। तो बाहरी परिवेश को अकिंचन नहीं कहते, कोई फटा पुराना कपड़ा है ऐसा तो अकिंचन भक्त है, नहीं। अकिंचन जिसके बुद्धि में एकमात्र प्रभु ही रह गए हैं, जिसकी महत्ता प्रभु के नाम रूप लीलाधाम के सिवा त्रिभुवन में कहीं किसी सिद्धि, किसी पदवी, किसी लोकांतर के पद में नहीं, वही अकिंचन कहा जाता है। कह रहे श्री वृंदा विपिने अत्यकिंचन तया, यहां तो अकिंचन ही नहीं कहा, अत्य और अधिक अकिंचनता, क्या? मोक्ष सुख का भी त्यागी, मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं। दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना, देने पर भी वो स्वीकार नहीं करते, नहीं। और यहां वृंदावन में तो उससे भी अधिक बात है कि जहां श्री कृष्ण श्रृंगार मूर्ति, जिनके लिए बड़े बड़े प्रेमी जन ये राधा चरणारविंद की ठसक में ये सेवा सुख के आगे श्रृंगार सुख भी स्वीकार नहीं किए। सेवा सुख, प्रिय प्रीतम की सेवा में जो सुख अनुभव हुआ वो न मोक्ष में सुख है न किसी अन्य भाव में, कहीं न कहीं प्रभु से सुख लेने की भावना बनी रहती है। हम भक्त हैं, भगवान हमें सुखी करें। लेकिन यहां जो वृंदावन का प्रेम रस है, लाल ललना मिली, कैसा देखो मिलन हो रहा है प्रिया प्रीतम का, और हृदय अत्यंत परमानंद में डूब रहा है सहचरी का। भोग आरोग रहे प्रिया प्रीतम, तृप्ति हो रही सखियों को। ये अद्भुत अद्भुत तत्सुख की चरम सीमा, तत्सुख की चरम सीमा। अत्यकिंचनतया यत्र क्वा चावस्थितः, क्या मैं कभी ऐसा अकिंचन भाव, अति अकिंचन भाव धारण करके श्री वृंदावन में उषितम वृंदारण्ये कति दिनान्युदितम च नाम राधेति केवल मेतन मम बलम पारनर के स्वकर्मणा विशता। क्या कभी ऐसा होगा कि हम वृंदावन धाम में राधा 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 ऐसा उच्चारण करके आनंद उन्मत्त होंगे? ध्यान दीजिए, ये वृंदावन की कृपा से ही राधा नाम आप बोल सकते हैं, राधा नाम का परिचय मिल सकता है, राधा नाम में रुचि हो। अगर आप कहीं भी हैं तो वृंदावन की तरंग से ही आप राधा बोल रहे हैं। वृंदावन की तरंग है ये प्रेमी महापुरुष, ये प्रेम समुद्र वृंदावन है और इसकी तरंगे हैं ये रसिक महापुरुष जन। किसी न किसी तरंग से तुम्हारा स्पर्श हुआ है, चाहे श्रवणेन्द्रिय का, चाहे नेत्रेंद्रिय का, तभी तुम्हारे मुख से निकलेगा राधा राधा। नहीं, ये अति गोप्य महारस प्रदान करने वाली पराविद्या है। ये पराविद्या केवल वृंदावन रजोप सेवी रसिकों की कृपा से ही या वृंदावन की स्वयं कृपा से ही ये स्फुरित होती है। श्रीपाद कह रहे हैं
उषितम वृंदारण्ये कति दिनान्युदितम च नाम राधेति। कभी ऐसा होगा हमें वृंदावन आने को मिलेगा, वृंदावन में जितना समय मिलेगा मैं अपनी जिह्वा से राधा 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 ऐसा गान करते हुए उन्मत्त रहूंगा। प्रार्थना मान लीजिए, ये राधा नाम प्रभु श्री कृष्ण की अपार कृपा से ही सुनने को, रटने को और हृदय में आराध्य भाव से स्वीकार करने को मिलता है। लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाइए। डॉक्टर औषधि देता तो आप तर्क नहीं करते। भगवत प्रेमी महात्मा जब आपको भवरोग से मुक्त होने के लिए बहुत मीठी है औषधि, तो आप उस पर तर्क कर देते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कभी ऐसा होगा कि मैं वृंदावन में राधा 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 ऐसा गान करते हुए आंसू बहाऊं। गदगद सुर नैना सजल, नेत्रों से आंसू बह रहे, कंठ से आवाज नहीं निकल रही, राधा राधा हा प्रियाजू हा लाडली जू। कैसी स्थिति है महापुरुषों की। केवल मेतन मम बल मपार नर के सुकर्मणा विशता। आप बिल्कुल हमारे कर्म बंधन नष्ट मत कीजिए। कर्मवश अपार नरक दुख भोगना पड़े मुझे कोई परवाह नहीं, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरी जिह्वा राधा राधा राधा। बस ये सार बात है, सार बात है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने भी कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। मेरे कर्मानुसार चाहे नरक मिले, स्वर्ग मिले, परम पद मिले, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। लाडली आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में स्फुरित रहो, जहां चाहो भेज दो, मुझे कोई परेशानी। भगवत ऋषि जी भी यही कह रहे, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो तहां रहो मान सुख रास है। जा चाहो भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं। नरक स्वर्ग मोक्ष जो चाहो आप करो, बस मेरी बात यही है कि जैसे आंखों में अंजन लगा रहता है, ऐसे हे युगल सरकार मेरे नेत्रों में बसे। देखो प्रेमियों ने क्या मांगा है। यहां 4 दिन होते हैं, सोचते हमें धन नहीं मिला, हमारी समस्या नहीं हटी। 4 दिन में हम अनंत जन्मों के पहाड़ कर्म लगे हुए, उनको नाम नष्ट कर रहा है। तुम अज्ञानी वर्तमान परिस्थिति से उस नाम को जोड़ रहे हो। नाम जड़ मूल से तुम्हारे भवरोग का नाश कर देगा। बस दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर के सहित नाम जप करो। नाम मान लीजिए एक एक श्वास बहुत कीमती है, नाम छूटने न पावे। श्रीपाद कह रहे हैं प्रेमणा कदा राधे। क्या मैं कभी राधा किशोरी के प्रेम में मत होकर राधा राधा उच्चारण करता हुआ वृंदावन में वास कर पाऊंगा, वृंदावन में समय व्यतीत कर पाऊंगा? तो हमें जो भी समय मिला है, एक दिन 1 घंटा, अगर आप 1 घंटे के लिए वृंदावन आए हो तो ऐसी कमाई करके जाना कि जो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कर दे। कोई एक सत्संग की लाइन अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, एक शब्द पकड़ लो। जितना समय मिला है किसी की निंदा स्तुति ना करते हुए, किसी के दोष ना देखते हुए चुपचाप नाम कमा लो। यहां राधा 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 जितना समय मिला है। अगर आप वास कर रहे हो तो धन्याति धन्य है। फिर तो सावधान हो जाओ, कहीं कोई ऐसा अपराध न बन जाए कि धाम छूट जाए, कहीं कोई ऐसा अपराध न बन जाए कि नाम छूट जाए। ये सबसे दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई, बार बार तो बनत नहीं। यह संजोगनु मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप। बार बार ऐसा संयोग नहीं बनता। श्री लाडली जी ने इस बार कृपा कर दी है। अब हम निर्विकार होकर भगवत प्रेम में उन्मत्त होने के लिए कमर कस लें, दृढ़ निश्चय कर लें। चलते हैं महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके अपने हृदय को आराध्य देव जी की अनन्य भक्ति से युक्त करते हैं। महापुरुषों के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है
कि भजन करना, धर्म से चलना, इसका मतलब ये नहीं कि हम वर्तमान की परिस्थिति से उसको नापें। ऐसी अज्ञान की वृत्ति मत रखना। हम आप कितना धर्म करते हैं, ये साक्षात धर्मराज के अवतार हैं, महाराज युधिष्ठिर। महापुरुषों के चरित्रों से हमें बल मिलता है। प्राण चाहे चले जाएं, धर्म नहीं छोड़ना है, चाहे जितना कष्ट सहना पड़े, तो परिणाम में भगवान की प्राप्ति होती है, परिणाम में परमानंद की प्राप्ति होती है, विजयश्री की प्राप्ति होती है। 12 वर्ष का वनवास व्यतीत करके अज्ञातवास के लिए, पीछे आप चरित्र सुन चुके हैं, महाराज विराट के समीप, अभी कल के प्रसंग में था, युधिष्ठिर जी कंक नाम से द्वित क्रीड़ा में प्रवीण पासे चलाने वाला, ऐसा परिचय देकर, और राजनीति के मर्म को जानने वाला, और मैं महाराज युधिष्ठिर का आत्मवत हूं, उनका प्रिय सखा रहा हूं। वो विपत्ति में है, इसलिए मैं आपके यहां रहना चाहता हूं। महाराज विराट ने बड़े सम्मान से युधिष्ठिर जी को रखा। बल्लभ रसोईया का रूप लेकर के भीमसेन, कल की चर्चा में था, वो वहां विराजमान है। आगे द्रौपदी जी ने सैरंध्री दासी का रूप लेकर के महल के समीप, तो रानी सुदेशना जी ने उन्हें अपने दासी पद पे रखा, पर शर्त के साथ द्रौपदी रही, कभी हम तुम्हारे पैर नहीं धोएंगी, कभी हम जूठन नहीं पाएंगी, और कभी किसी पुरुष की सेवा के लिए मुझे आदेश मत करना, क्योंकि मैं बता चुकी हूं कि मेरे 5 पति जो गंधर्व हैं, उनकी दृष्टि हर समय हमारे ऊपर रहती है। अगर किसी ने तनिक भी मेरे पातिव्रत धर्म की विरोधी वृत्ति प्रकट की तो मारा जाएगा, वो निश्चित मारा जाएगा। इसलिए ये शर्त स्वीकार हो तो मैं आपके यहां रहूं। उन्होंने स्वीकृति दे दी कि महल में आप पूरी सुरक्षित हैं। तदनंतर ग्वाले का रूप धारण करके सहदेव जी विराट सभा में प्रवेश हुए। उनका ऐसा सुंदर रूप नकुल सहदेव जी का, क्योंकि अश्वनी कुमारों से प्रकट हुए। देवता के जो वैद्य हैं अश्वनी कुमार, बड़े ही सुंदर हैं, देवताओं में बहुत सुंदर है अश्वनी कुमार जी। ऐसे ही दोनों बहुत सुंदर, नकुल जी और सहदेव जी। ग्वाले का वेश धारण करके सहदेव जी सभा में पहुंचे। दिव्य कांति विराट आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, और सभा में मैंने आज के पहले कभी नहीं देखा, किस उद्देश्य से हमारी सभा में आए हो। सहदेव जी की आवाज जैसे मेघ गर्जना, ऐसे गंभीर आवाज। उन्होंने कहा, महाराज मैं एक ग्वाला हूं, मेरा नाम अरिष्टनेमि है, मैं कुरुवंश शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर का गौशाला देखता था। आपके यहां मैं कुछ समय व्यतीत करने के लिए आया हूं। मैं गौ सेवा में बहुत प्रवीण हूं। उन्होंने कहा, ग्वाले तो तुम लग नहीं रहे हो, तुम्हारे शरीर के गठन, चलन और उसकी जो शोभा है, उससे लग रहा है तुम कोई सम्राट से कम नहीं हो। तुम ग्वाले तो मुझे किसी भी ढंग से नहीं लग रहे हो। सहदेव बोले, मुझे महाराज युधिष्ठिर बहुत प्यार करते थे और अपने समान ही रखते थे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। वस्तुतः मैं उनका ग्वाला रहा हूं, तो आपके यहां बहुत सुंदर गौ सेवा कर लूंगा और मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए। 8 लाख गौओं के झुंड में मैं कौन सी गाय किस रोग से दूषित है, मैं उसे देख लूंगा, एक दृष्टि में बता दूंगा ये गाय इस रोग से युक्त हो रही है। कितनी संख्या है एक क्षण में गिण के बता दूंगा। महाराज युधिष्ठिर मेरी गौ सेवा से बहुत प्रसन्न रहते थे। मैं उपाय करूंगा कि आप भी प्रसन्न रहे
इसलिए मुझे रख लिया जाए, क्योंकि मेरे महाराज विपत्ति में हैं और जब वहां वो अपने सम्राट पद पर स्थित होंगे फिर मैं उनकी सेवा में चला जाऊंगा। विराट ने कहा, तंतिपाल, मेरे यहां 1,00,000 गौएं हैं और मुझे बड़ा सुख होगा जब आप इतने गुणी मेरी गौओं की सेवा करना चाहते हैं। आप विराजिए, आपकी इच्छा के अनुसार ही आपसे सेवा ली जाएगी और आप जैसे चाहे वैसे सुखपूर्वक रहिए। कोई जान नहीं पाया और सहदेव जी गौ सेवा में रह गए। तदनंतर लंबा शरीर, श्याम रंग और स्त्रियों के वेशभूषा धारण किए हुए, बड़े बड़े कुंडल, अरुण कजरारे नेत्र, शंख की चूड़ियां, स्वर्ण के कंगन ऐसे धारण किए हुए अपने बालों को संभालते हुए सभा में प्रवेश हुए। उर्वशी जी के शाप से नपुंसकता को प्राप्त हो गए, जिसे देवराज इंद्र ने 1 वर्ष के लिए सीमित कर दी थी। राजसभा में जे ही गए तो विराट देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी स्त्री तो देखी नहीं। विशाल काय, अजान बाहु, कमल नेत्र, जैसे भगवान श्री कृष्ण वैसे ही अर्जुन, नर नारायण स्वरूप। विराट ने कहा कि तुम्हें देखकर लगता है कि कोई भी शत्रु ऐसा नहीं जिसे तुम परास्त न कर सको। तुम्हारे नेत्र और भुजाओं को देख करके तुम्हारी वेशभूषा ठीक नहीं लगती। तुम ये छद्म वेश धारण करके क्या करना चाहते हो? आप अपना परिचय दीजिए, कहां से आए हो, कौन हो? तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारे नेत्र, तुम्हारी अंग कांति देख करके ऐसा लगता है कि तुम्हारे समान योद्धा दूसरा भूमंडल पर नहीं। पर ये गजरा, ये चूड़ियां, ये वेश, विपरीत वेश, तुम्हारे शरीर के विपरीत वेश, तुम्हारा जैसा रूप है वैसा तुम्हारा शरीर नहीं है। अर्जुन बोले, मैं वास्तविक ऐसा हूं, अर्थात नपुंसक हूं, ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं। सत्य बोल रहे, साप के कारण वैसा हो गए। मैं बहुत प्रवीण हूं संगीत कला में, नृत्य कला में, और बेड़ी गूंथना, फूलों के हार बनाना, सुंदर श्रृंगार कर देना, ये सब मेरे स्वभाव में है। अगर आप मुझे अपने यहां महल में रख ले तो मैं ऐसी नृत्य कला और संगीत सिखाऊंगा जो तुम्हारे राज्य में ही नहीं है, क्योंकि देवराज इंद्र के यहां गंधर्व से सीख करके आए हुए हैं। नृत्य कला, संगीत कला सब में ये पारंगत है, भगवत स्वरूप है। क्या आप मुझे अपने महल में राजकुमारी और रानियों की सेवा में और नृत्य कला आदि सिखाने में रख सकते हैं? मेरा नाम बृहन्नला है। मैं आपकी पुत्री या पुत्र, जो आप भाव करें, इस भाव से मैं रह सकता हूं। विराट जी बोले, बृहन्नले, तुम मेरी पुत्री को और उनकी समान अवस्था वाली राजकुमारियों को नृत्य कला और संगीत सिखाओ, पर मैं तुम्हारे पर विश्वास कैसे कर लूं? जो संगीतज्ञ थे उनसे कहा, इसकी परीक्षा लो। तो उनकी कलाएं देखकर सब मंत्र मुग्ध हो गए सभा में। फिर उन्होंने वैद्य को बुलाया और कहा, इसकी नपुंसकता की जांच करो। जांच कराएगी, क्योंकि महल में ऐसे थोड़ी रखा जाएगा। ठीक प्रमाणित हुआ, जो बोल रहे थे वैसे ही, संगीत कला में, नृत्य कला आदि में प्रवीण और नपुंसक। अतः बृहन्नला को अंतःपुर में राजकुमारी उत्तरा और अन्य राजकुमारियों के मध्य में शिक्षा देने के लिए रख लिया गया।
महान शक्तिशाली अर्जुन, विराट कन्या उत्तरा उसकी सखियों को सेविका की भांति जैसे दासी ऐसे वर्ताव करते हुए महल में समय व्यतीत करने लगे। कोई ये नहीं जान पाया ये गांडीव धनुषधारी महावीर अर्जुन है। तदनंतर शक्तिशाली नकुल जी राजा का जहां अश्वशाला थी, जहां राज परिवार के अश्व रहते थे, बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण कर रहे थे। ये सूचना राजा को दी कि एक अपरिचित व्यक्ति, ऐसा लग रहा है कि ये अश्व विद्या में बड़ा प्रवीण है। विराट ने उनको बुलाया, राजसेवक साथ लेके आए। विराट ने कहा, भद्र पुरुष, तो हमारे अश्वशाला में अश्वों का निरीक्षण कर रहे थे, क्या तुम जानते हो अश्व विद्या को? तो नकुल जी ने कहा, शत्रुदमन, मैं पहले आपको परिचय दे देता हूं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर का अश्व सेवक हूं। अश्व को देखकर ही मैं बता सकता हूं कि इसकी चाल कितनी है, कितने घंटे में कितने किलोमीटर चल सकता है, उसकी जात ये। कोई कितना भी दुष्ट घोड़ा हो उसको काबू में करना, कोई कितना भी बीमार घोड़ा हो उसकी चिकित्सा करना, ये सब मुझे आता है। मैं जिस घोड़े को शिक्षा दूंगा वो युद्ध क्षेत्र में कभी भाग नहीं सकता, कायर नहीं हो सकता। मैं बहुत गुणों से युक्त हूं अश्व सेवा में। इतना तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि देवराज इंद्र का सारथी मातली, महाराज दशरथ के रथ चालक सुमंत्र, भगवान परशुराम के सारथी सुमह, उसी प्रकार मैं सारथी के भी रहस्य को जानता हूं। मैं आपका उत्तम सारथी भी बन सकता हूं, आप मुझे रख लीजिए। आपके यहां जितने घोड़े होंगे वहां एक अश्वशाला में होते थे महाराज युधिष्ठिर के, लक्ष्य कोटि कोटि अश्वों की मैं सेवा करता था। विराट ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उनका, मेरा नाम ग्रंथिक है, ग्रंथिक। जब आप महाराज युधिष्ठिर के यहां रहे तो फिर मेरा कोई प्रश्न ही नहीं बनता, आप आराम से रहिए और जितने भी सारथी और अश्व सेवक हों सब आपके अधीन रहेंगे। अब पांचों पांडव और द्रौपदी जी विराट के यहां समय व्यतीत कर रहे हैं, बड़ा कष्टमय समय। जिनका दर्शन मोग है, जिनका स्मरण पाप नाशक है, पांडव भगवान की प्रिय महाभागवत जन है, उनको ऐसी दासत्व भरी सेवा करके समय व्यतीत करना पड़ रहा है। पांडव लोग विराट के नगर में बड़ी सावधानी से विराट को प्रसन्न करते हुए अज्ञातवास के दिन पूरे कर रहे हैं। राजसभा में बैठ करके राजा को बातों के द्वारा, राजनीति धर्म के द्वारा, पासों के द्वारा सुख पहुंचाते हुए अपने अधीन किए हुए हैं कंक रूप से महाराज युधिष्ठिर। कहीं दुर्योधन के गुप्तचर पहचान न ले, वो विराट नगर में भी घूमते हैं, सब छुप करके ऐसे रह रहे कि बस समय व्यतीत हो जाए। 4 महीने व्यतीत हुए अज्ञातवास के। तो ब्रह्म पूजन का महोत्सव रखा जाता था विराट नगर में, जिसमें दंगल होता था, बड़े बड़े पहलवान आते थे, जहां लाखों लोग उस दंगल को देखने के लिए एकत्रित होते थे। विशालकाय महान बलशाली मल्ल ये सब एकत्रित होकर गर्जना करते, आपस में युद्ध करते, ऐसा महोत्सव मनाया जाता था। उनमें से एक जीमूत नाम का मल्ल था जो पहली बार आया हुआ था। महाराज विराट भी उच्च आसन पर बैठे हुए थे सब। उसने पूरी सभा को ऐलान कर दिया, कोई भी लड़ सकता है। पूरे राज दरबार को कोई भी पहलवान की हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे जाकर के लड़े। अब अखाड़े पे वो गरज रहा था, बार बार विराट की तरफ ताल ठोक रहा था। सब हिम्मत हार करके देखने की भी ताकत नहीं रहे,
तो विराट को बहुत अपमान महसूस हुआ, कोई नहीं लड़ने वाला। विराट ने कहा हमारा रसोइया है, बुला के लाओ उसे। वो कह रहा था कि जो सिंह वश में न हो, जो सांड वश में न हो, जो शत्रु वश में न हो, 3 बातें कही थी। तो आप मुझे बुला लेना। तुरंत सूचना पहुंची कि महाराज विराट दंगल में आपका स्मरण कर रहे, आपको उपस्थित होना है। डर गए भीम की अगर इतना बड़ा पहलवान मारा गया तो कहीं अनुमान न लगा लिया जाए कि भीमसेन के सिवा दूसरा कौन मार सकता है। फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। अब राजा आज्ञा टाल नहीं सकते, पूरे शरीर में रज लगाई। पहुंचे वहां पर जैसे सिंह कैसे भी चले तो पता ही चल जाता है। उनकी चाल की धमक ऐसी थी, कंपायवान हो गए। क्योंकि पवन पुत्र जैसे हनुमान जी, तो पवन पुत्र भीम महाबली हैं। दूसरी बात, महापुरुषों का आशीर्वाद है इनके ऊपर। ये जितना चाहे बल का प्रयोग कर सकते हैं, जितना चाहे, जैसा संकल्प करें। जैसे श्री हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कप और कनक भूधराकार शरीरा, उन्हीं के तो भाई हैं, पवन पुत्र हैं, महाबली हैं। जे ही दंगल पे अखाड़े पे गए तो तालियां बज गई, हर्ष का संचार हो गया। वस्त्र केवल एक चद्दर डालते थे, नीचे से चद्दर, दास भाव से रहे रसोई में, फेंक दी चद्दर। वो विशाल का शरीर कि एक बार जीमूत को भी लगा मानो असुर श्रेष्ठ वृत्तासुर पधारे हो, भयान का। अब तो ताल ठोक करके भीम खड़े, कौन था ललकार रहा? विराट ने कहा ये हमारा रसोइया है, लड़ो इससे। जीमूत पहलवान ऐसे लड़ा जैसे गजराज टूट पड़े दूसरे गजराज पर। बाहु युद्ध होने लगा। दोनों महान बलशाली थे। विजय की अभिलाषा से एक दूसरे को उत्साह भर कर घसीटना, पटकना, थप्पड़ मारना, गुथ जाना, छुटाकर दूर होना, ऊपर उछालना, ऐसी जो पहलवान की क्रियाएं, चेष्टाएं होती हैं युद्ध में, वैसा। विपुल पराक्रमी महाबाहु भीमसेन ने सोचा इसके साथ क्या समय व्यतीत करे, मारना तो पड़ेगा ही, ऐसे तो मानेगा नहीं। तो जैसे जंगल का राजा सिंह किसी हाथी के बच्चे पे टूट पड़े, ऐसे उसको जमीन से उठा लिया और उठा करके पैर की तरफ पकड़ 100 बार घुमाया, पटक दिया, मर। भीम के सामने कौन टिक सकता है? अब तो मत्स्य नरेश विराट खड़े हो गए, आए और गले से लगाया, तुमने हमारे सम्मान रख दिया, हमारे राज्य की शान हो तुम। बहुत सा धन न्यौछावर किया, पर वो घबरा रहे थे कि ये यश कहीं बाहर न चला जाए, किसी को सूचना न पहुंच जाए, नहीं तो फिर महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास सहना पड़ेगा। विराट से कहा इस विषय का कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाएगा, हमारी प्रार्थना है। मैं सेवक हूं, मैं ये सम्मान नहीं चाहता कि देश विदेश में मेरा नाम हो, इसलिए यही ये बात शांत कर दी जाए। विराट समझ ले, उनका अगर ऐसा आप वर चाहते, मैं बहुत प्रसन्न हूं, ये वर चाहते तो ये बात नगर के बाहर नहीं जाएगी। पर वो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों। उनका मैं दास हूं आपकी सेवा में, इसलिए मुझे सम्मान अच्छा नहीं लगता, आपने आज्ञा की तो ये युद्ध हो गया। आप इस बात की ख्याति रूप में नहीं कि विराट के यहां जीमूत को उनके रसोइये ने मारा, पकड़े जाएंगे हम। विराट को प्रसन्नता हुई कि एक महावीर रसोइया हमारे पास है जो हमारे देश में किसी भी तरह का संकट नहीं आने देगा। और अर्जुन अपने संगीत से, नृत्य से अंतःपुर को अधीन कर लिया। जो राजकुमारियां, स्त्रियां अर्जुन के स्वभाव, दासत्व से सब रिझी हुई थी। मानो पूरे महल पर अर्जुन का अधिकार, राज्य पर भीम का अधिकार, सभा पर युधिष्ठिर का अनुकार। नकुल जी ऐसे वेगवान घोड़ों को सुशिक्षित किया कि देख देख कर विराट का मन प्रसन्न होता।
महारथी पतियों के, ऐसे जिनके पति हैं महारथी, उन द्रौपदी को दास्ता करनी पड़ रही थी। बड़ा कष्ट सह करके अपने अपने कार्यों को संभालते हुए विराट को प्रसन्न कर रहे थे। देखो, धर्मात्मा पुरुष को कितना भी कष्ट सहना पड़े वो अपने धर्म का त्याग नहीं करते। महारथी पांडव विराट के नगर में धीरे धीरे समय व्यतीत किया। यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी पर पांचों पांडव दृष्टि रखते थे। वो सेवा करती थी, महल में रहती, पर सूचना रोज की रोज पहुंचनी चाहिए, कोई ऐसा असभ्य बर्ताव तो नहीं हो रहा है। धीरे धीरे वो वर्ष पूरा होने में कुछ ही दिन रह गए थे, तो विराट का साला, पत्नी का भाई, वहां का सेनापति कीचक, मानो विराट नाम मात्र के राजा, राजा तो वही है, पूरी सेना उसके अधीन है। उसकी बहन विराट की पत्नी है। एक दिन वो स्वाभाविक अपनी बहन से मिलने के लिए महल में गया। उसकी दृष्टि पड़ी द्रौपदी पर। द्रौपदी को देखा, मुंह उसका खुला का खुला रह गया। इतना सुंदर रूप और दासी। सेनापति, महाबलशाली, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कीचक बहन से हंसता हुआ कहा कि ये कहां पा गई तुम सुदेशणे, ऐसी सुंदरी दासी कहां मिली तुम्हें? मेरी बिना आज्ञा के विराट नगर में कोई आ नहीं सकता। ये कब आई और कैसे महल में? कौन है ये? दासी तो हो नहीं सकती। एक दृष्टि में इसने मेरे चित्त को चुरा लिया है, ये दासी नहीं हो सकती। आश्चर्य की बात, ये एक दर्शन में मुझे अधीन कर लिया, ये दासी नहीं हो सकती। कौन है? देखते हुए कहा, ये तो मेरी रानी बनने की लायक है। अगर ये चाहे तो मैं पूरा जो राजभवन, राजसुख सब इसके चरणों में न्यौछावर कर दूं। ये कौन है? सहम गई, क्योंकि पता था इसी के शासन से पूरा राज्य चलता है। और वो उतना उद्दंड स्वभाव का था कि बहन जानती थी कि जरा इसकी खिलाफत की तो महाराज विराट का भी वध कर देगा। ऐसा कुछ नहीं बोले, केवल पसीना पसीना हो गया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है कि अगर इसकी दृष्टि कुदृष्टि पड़ गई तो अब हम शरणागत की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास यही बल था और यही शांत खड़े, मानो मौन स्वीकृति दे रहे हैं कि आप बात कर सकते हो। अगर उत्तर न दिया जाए तो उसे स्वीकृति कहा जाता है। मौनम स्वीकार लक्षणम। कुछ नहीं बोली, नजदीक गया, मानो कोई सियार सिंघनी को साधारण समझकर नजदीक जा रहा हो। एक दासी, तू किसकी कन्या है? बहुत सुंदरी है। विराट नगर में कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला कि तू महल में रह रही है। दिव्य कांति, सुकुमारता, निर्मलता, सुंदरता, ये तो मेरे चित्त को चुरा लिया। तुम्हारी जैसी तो मेरी रानी होनी चाहिए, यहां दासी नहीं। मृदु मुस्कान वाली, अगर तुम्हें ऐसा भय हो कि तुम रानी बनोगी तो हमारी और रानियां जो हैं वो तुम्हारे साथ डाह करेंगी। बिल्कुल नहीं, मैं अभी उनको सबको देश निकाल दूंगा। केवल तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं उनको देश से निकाल दूंगा। या तुम कहो तो उनको दासी बनाकर तुम्हारी रख दूंगा, या तुम्हें मेरी बहन की दास्ता करने की अब जरूरत नहीं। द्रौपदी जी ने कहा, माननी, छी छी, तुम कैसी बात करते हो? मैं तो दासी हूं, तुम्हारे योग्य कदापि नहीं। शैरेंद्री की तरफ ऐसी दृष्टि रखना आप जैसों को शोभा नहीं देता। मैं तो वैसे ही भाग्य की मारी हुई हूं, और फिर मेरी तरफ आप ऐसी कुदृष्टि कर रहे हैं। मैं एक तुच्छ सेविका हूं, आपको ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। सुनो, धर्म कहता है
कि गृहस्थ में जो पत्नी पाणी ग्रहण करके स्वीकार की गई, उसके अलावा किसी की तरफ भी काम दृष्टि करना वो पाप में लिप्त बना देना, नरक, अपयश, दुख, इसकी निश्चित प्राप्ति होती है। इसलिए आप जैसों को ऐसा भाव शोभा नहीं देता। सभी गृहस्थों को अपनी ही पत्नी से भाव रखना चाहिए काम का। इसलिए मेरी प्रेरणा है, तुम धर्म के भागी बनो। ये पर स्त्री के प्रति ऐसा भाव रखने वाला दोष स्वीकार मत करो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अभी जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। मैं इतना केवल तुम्हें बता देती हूं कि हूं तो दासी ही, पर ऐसे गंधर्वों की कि एक बार तुम्हारी दृष्टि अगर हमारे ऊपर दूषित पड़ी तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। 5 गंधर्व हर समय हमारे ऊपर दृष्टि रखते हैं और वो मेरे पति हैं, मैं उनकी पतिव्रता नारी हूं। झूठे विषयों में आसक्त होकर अपना नाश मत कर। धर्म का आश्रय ले, नहीं तो मृत्यु का आश्रय लेना पड़ेगा। द्रौपदी ने बहुत समझाने की चेष्टा की, पर वो बलाभिमानी, काम से मोहित हुआ कीचक दुर्बुद्धि को प्राप्त हो गया। वो बिल्कुल नजदीक पहुंचा और कहा, सुमुखी, तुम्हें गंधर्वों से नहीं डरना चाहिए। 5 गंधर्व, 1000 गंधर्व आ जाए तो भी मैं एक बार में ही उनको नष्ट कर दूंगा। गंधर्वों से नहीं डरना चाहिए, तुम हमारे बल को नहीं जानती हो। मैं इस संपूर्ण राज्य का स्वामी हूं, सेवक नहीं हूं। विराट केवल देखने मात्र के राजा है, मेरे बल से वो राजा है। मेरा ही पराक्रम, मेरा ही आदेश यहां कार्य करता है। तुम रूप, यौवन, सौभाग्य से युक्त हो, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में मैं समर्थ हूं। इसलिए अन्य बात सब भूल जाओ, गंधर्वों का भय भी भूल जाओ और मेरी रानी बनो। ये दासीपना तुम्हारे पे अच्छा नहीं लगता। कीचक की ऐसी बात सुनकर द्रौपदी ने कहा कि मैं तुम्हें समझा रही हूं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम आज तक ऐसे संकट में नहीं फंसे होगे जैसे फंसने जा रहे हो। मेरी प्रार्थना मान लो। मैं फिर भी कह रहे हूं, वो ऐसे भयंकर गंधर्व है कि तुम टिक नहीं पाओगे, मारे जाओगे। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? त्रिभुवन में बड़े बड़े लोकपालों की सामर्थ्य नहीं है कि मेरी तरफ को दृष्टि से देख ले। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूं, पाप बुद्धि का त्याग करो और अपने को सर्वनाश से बचा लो। यदि कुदृष्टि डाल दी तो तू पाताल में घुस जा, आकाश में उड़ जा, समुद्र में समा जा, कहीं भी चला जा, मेरे पति तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, इतना तू समझ ले। तू मेरा अपमान कर रहा है ये कुदृष्टि करके, तो लिख ले, तेरे पुत्र, तेरे भाई, बंधु बांधव सब मारे जाएंगे। तू मुझे जानता नहीं, इसलिए ऐसी दृष्टि की। इस काम को शासन में रख और गंदी बात मत कर। चाहे कोई संपूर्ण दिशाओं की शरण ले ले, बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं में छुप जाए, पृथ्वी के अंदर धंस जाए या आग में कूद जाए, तो भले बचने की कोशिश कर ले, लेकिन मेरे पतियों से नहीं बच सकता। इसलिए मैं कह रही हूं कि शांत हो जा तू। द्रौपदी ने बार बार उससे समझाने की, पर वो काम विवश नहीं समझ पा रहा था। सुदेशना से बोला, सुदेशने, जिस प्रकार से राजी हो उस प्रकार से इसे राजी कर। वो तो कांप रही थी कि बहुत ही वैसे स्वभाव का है, महाराज का भी वध कर देगा, मेरा भी वध कर देगा। सेनापति, शासन तो उसके हाथ में है। कीचक की बात सुन करके विराट की पत्नी मन ही मन बहुत भयभीत और क्लेशित हो रही। कहा, भैया आप मेरी भी तो बात सुनो। ये दासी भाव से मेरे यहां शरण में आई, सुरक्षित रह रही, मैं अभय मांगती हूं, अपने लिए भी और इसके लिए भी। आप भयभीत मत कीजिए, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, सदैव तुम हमें प्यार करते रहे हो, तुम्हारी मैं बहन हूं, मेरी इतनी बात मान लो। इसके प्रति दोष दृष्टि मत करो। इसने हमें एकांत में बताया कि इसके पति कितने बलवान हैं।
तो मुझे भय लग रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ चेष्टा करेंगे। एक बार की बात बताऊं, महाराज विराट भी इसे देखकर मोहित हो गए थे। तो जब मैंने उनके पतियों का परिचय दिया कि वो गंधर्व में महान बलवान है, तो उसी दिन से इसकी चरण वंदना करते, कभी कुदृष्टि से नहीं देखते। इसलिए मैं तुमको भी कह रही हूं भाई हो, इसके प्रति कुदृष्टि मत रखो। मैं तुम्हें भ्रातृ स्नेह के कारण ऐसा महान क्रोध से युक्त होकर कीचक बोला, सैकड़ों शास्त्रों गंधर्व मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डर गए, शांत हो गए और मन ही मन कहने लगे, भगवान इस शैलेंद्री की रक्षा करो, क्योंकि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। और रोने लगी। कीचक कड़ुआ बोलता चला जा रहा था। कहा, देख मैं भाई के कारण प्रियता से समझा रही थी, लेकिन तू समझ नहीं रहा। अब मुझे लगता है मेरा कोई भाई नहीं बचेगा। 100 भाई थे कीचक, कोई नहीं बचेगा। निश्चित तू जो पाप करने की सोच रहा है तेरा सर्वनाश कर देगा। अब मैं समझ गई तू यमलोक जाने वाला है। मेरे लिए सबसे दुख की बात की मेरी शरण में और मैं इसकी रक्षा नहीं कर पा रही। थोड़ी देर मन में चिंतन करती रही, क्या उपाय करूं। कोई उपाय जब समझ में नहीं आया तो कीचक से कहा कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ कह सकूं, तुम ही बोलो कैसे मिलोगे उससे, क्या मैं सहयोग कर सकती हूं, क्योंकि राजा मारे जाएंगे, पूरा अधिकार छिन जाए। कीचक ने कहा कि मैं त्योहार पर्व का उत्सव मनाने जा रहा हूं, तुम ऐसा घोषित करो और तुम्हें मैं बुलाऊंगा, तुम कहना मैं आने में असमर्थ हूं, तो इसको भेजना कि भोजन सामग्री पेय पदार्थ ले जाए, बस इतना तुम कर दो। अब उनको कहना पड़ेगा, ठीक है तुम जाओ उत्सव मनाओ, मैं इसको भेजूंगी। आश्वासन देकर उस समय कीचक को वहां से हटाया। अब वो तो बावरा केवल एक ही बात, तुरंत जाके उत्सव का अनुष्ठान शुरू किया। बड़े बड़े सुंदर भोज्य पेय पदार्थ बनाए और आया, कहा उत्सव में सम्मिलित हो चल करके। तो उनका मैं तो नहीं जा पाऊंगी, ये एकांत में बात की थी। अब ये द्रौपदी जी के सामने बात, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, हाँ मैं अपनी दासी को भेज दूंगी, आप जाइए हमारे लिए भोजन सामग्री दासी लेने आएगी। जब वो लंबी लंबी सांस लेते, क्योंकि जब वे अंदर से बुद्धि बिगड़ गई तो बिगड़ गई। अब वो जाकर के बैठे बस चिंतन कर रहा है कब द्रौपदी आवे। सुदेशना ने हाथ जोड़ा और कहा, यद्यपि मैं असमर्थ हूं फिर भी हाथ जोड़ के कहती हूं कि आप चली जाओ और वहां से कुछ पेय पदार्थ और भोजन सामग्री ले आओ। उनका आपको पता है वो कैसी दृष्टि रखता है हमारे प्रति, फिर भी आप हमें जाने का आदेश कर रही हैं। मैं उसके घर नहीं जा सकती, आप जानती हैं वो निर्लज्ज है, पापी है। उसके महल में जाने का मतलब है स्वेच्छाचार और इसका मतलब है विनाश। क्या आप विनाश चाहते हैं अपने राज्य का और अपने भाई का भी? मैंने प्रतिज्ञा दिलवाई थी आपसे कि किसी की जूठन नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं छूंगी, कोई हमारे पातिव्रत धर्म पर किसी भी तरह का, मैं वहां नहीं जाऊंगी। सुदेक्षणा ने कहा कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं जाओगी तो वो सब नष्ट कर देगा। अब द्रौपदी जी विचार में कि क्या करें, भाग सकती नहीं, अनुमति ले सकती नहीं पांडवों से कि सब अलग अलग हैं। स्वर्ण के पात्र लिए कपड़े से ढके सामग्री लाने के लिए उसके महल में प्रवेश। कीचक वहां इंतजार ही कर रहा था। महल में प्रवेश होने के पहले सूर्य भगवान पर दृष्टि गई, प्रार्थना की, भगवान जब से मैं प्रकट हुई तब से आज तक देखा मैंने मन से भी किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखा। प्रभु मैं इसके घर जा रही हूं, मुझे बचाना, बहुत बलवान है, मेरे पातिव्रत धर्म की रक्षा करना।
भगवान सूर्य ने एक बलवान राक्षस को अव्यक्त रूप से द्रौपदी के साथ कर दिया। ये द्रौपदी को भी पता नहीं, कीचक को भी पता नहीं। द्रौपदी आगे बढ़ी, बहुत भयभीत हैं। कीचक आसन पे बैठा देख ही रहा था दरवाजे को, आनंद में उठकर खड़ा हो गया, बहुत प्रसन्न मुद्रा में। काओ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा मंगलमय दिन है कि तुम हमारी सेवा में उपस्थित हुई हो। मैं, मेरी रानियां सब तुम्हारी दास दासियां हैं। आज्ञा करो, क्या तुम्हारी सेवा में उपस्थित करें? स्वर्ण के हार, विभिन्न विभिन्न रत्न, जो आप आदेश करें। मैं तुम्हारे हाथ बिक चुका हूं। द्रौपदी बोली, दुर्बुद्धे, छूने का साहस मत करना। बहुत तिरस्कार कर चुका मेरी ये दुर्अवस्था है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन मत कर। सुदेशना ने भोजन और पेय पदार्थ लेने के लिए भेजा है, वो केवल दे दे और शीघ्र मुझे यहां से वापस जाने दे। कीचक ने दौड़ करके पकड़ना चाहा। द्रौपदी पीछे हटकर बोले, ऐ पापी, स्पर्श भी मत कर लेना, अभिमानवश छू भी मत लेना। बार बार समझा रही हूं कि तू समझ जा, मेरे पति तेरा सर्वनाश कर देंगे और तुझे एक साथ नहीं मारेंगे, घसीट घसीट के तड़पा तड़पा के मारेंगे अगर स्पर्श कर लिया। पर वो कामाशक्त द्रौपदी की ओर दौड़ा तो ऐसा उसको महसूस हुआ मानो द्रौपदी ने पटक दिया। वो अव्यक्त राक्षस उपस्थित, उजेले समले समले द्रौपदी जी भगे। कीचक पीछे से दौड़ा द्रौपदी जी को पकड़ने के लिए। वो द्रौपदी जी भयभीत, और कहां द्रौपदी, कहां सेनापति विराट का कीचक बलवान। दौड़ करके सभा में आए कि शायद सभा में कोई हमारी रक्षा कर ले। जो ही सभा में आई, कीचक पीछे से आ रहा था। जैसे को सभा में कुछ बोल पाती, तले को उसने एक लात मारा, द्रौपदी मुंह भरा गिरी। तले को अव्यक्त राक्षस उसने प्रहार किया तो वो मूर्छित होकर के सभा में गिर पड़ा। उस समय संयोगवशात महाराज युधिष्ठिर के समीप ही भीम भी जो रसोईया के रूप में थे बैठे हुए थे। द्रौपदी को गिरने से, लात लगने से थोड़ा रक्त भी आ गया था। भीमसेन की आंखें चढ़ गई, शरीर फूलने लगा क्रोधावेश में, दांत पीसने लगे। विराट की हिम्मत भी नहीं थी कि कुछ बोल सके, कीचक को कुछ बोल सके, विराट की हिम्मत नहीं थी। विराट तो बस देखते रह गए। जितने भी वहां आसनों पे बैठे सब देखते, किसी की हिम्मत नहीं कीचक के विरोध में बोल सके। द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी की तरफ देखा, फिर भीम की तरफ देखा कि आप लोगों के कारण ही ऐसी दुर्अवस्था हुई है। द्रौपदी का यह अपमान देखकर भीम एकदम उठने को हुए। युधिष्ठिर जी नजदीक सरक के गए, पकड़ा। 2 ही दिन 4 दिन रह गए, फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञात। चुप रहे, शांत रहे, दबा दिया। वो दांत पीसते हुए एक बड़ा वृक्ष खड़ा था, उसकी तरफ देख रहे थे भीम ऐसे। बस एक क्षण लगेगा, इसको एक ही बार में उखाड़ के इसके ऊपर पटक देंगे, मर जाएगा। पसीना पोछा भीम ने युधिष्ठिर की तरफ, मानो इशारे से कह रहे अब मैं नहीं सह सकता। युधिष्ठिर ने कहा, ए रसोइये, क्यों वृक्ष की तरफ ताक रहा है? क्या लकड़ी चाहिए तुझे? इतना तो समझ, जिस वृक्ष की छाया में रहा जाता है उसकी डाल की बात क्या, एक पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। समझ रहा है? अगर तुझे लकड़ी चाहिए तो किसी और वृक्ष पर नजर डाल,
हम इस वृक्ष की छाया में हैं। इशारे से समझा दिया कि तुझे समझना चाहिए, अगर तुझे लकड़ी चाहिए तो जिस वृक्ष की छाया में रहा जाता है उसकी शाखा की बात क्या, ये शाखा है कीचक, उसके पत्ते को भी कष्ट नहीं पहुंचाया जाता क्योंकि ये मुझे शरण दिए हैं। इशारे से समझा दिया, शांत हो जा, तुझे लकड़ी चाहिए तो बाहर से ला, यहां से नहीं। अर्थात युद्ध का अवसर बाहर मिलेगा, यहां तुम सहना पड़ेगा। भीम इतनी जोर से दांत पीसे के ओठ की रक्त आ गया ओठ में, क्रोध को, अरे उनके सामने ऐसा। द्रौपदी जी केवल अश्रु प्रवाह कर रही थी। युधिष्ठिर जी ने नेत्रों से ही समझाया, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, हमारा समय पूरा होने में कुछ समय रह गया है। इशारे से कहा बस धैर्य धारण करो। महाराज विराट आसन पर बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा का कर्तव्य है। पर कर्तव्य बने तो कैसे बने, वही सेनापति, वही शासक एक तरह से है, उसी के बल से तो ये बलवान है। द्रौपदी जी ने कहा महाराज मैंने कोई अपराध नहीं किया, आपने देखा, और आपके महल में मैं शरणागत होकर रह रही हूं, आपके सामने लात मारा, क्या ऐसा बर्ताव आप देखकर सह सकते हैं? पिता जैसे अपने पुत्रों का पालन करता है, ऐसे राजा अपनी प्रजा का पालन करती हो। मैं तो आपकी शरण में आई हूं। अधर्म युक्त शासन करने वाला दुरात्मा राजा नाश को प्राप्त हो जाता है, इसलिए मैं देख रही हूं, लात मारा, गिरी, और आप बोल नहीं पा रहे, फिर भी मैं कह रही हूं कि मेरी रक्षा कर लीजिए इस पापी कीचक से। ये कीचक असहाय जानकर मार रहा है, पर महाराज आपको पता नहीं, मैं कोई अबला नारी नहीं हूं, असहाय नहीं हूं, बस आपको इतना बता दे रही हूं कि आप समझ लीजिए। भूमिपाल, हम लोगों ने ना करने योग्य कार्य कभी नहीं किया और करने योग्य कर्तव्य को कभी छोड़ा नहीं, बस आपको इशारे से इतना समझा रही हूं। राजन, आप अपने कर्तव्य का ध्यान रखकर मेरी रक्षा कर लीजिए, बचा लीजिए। ये स्वेच्छाचारी कीचक कहीं ऐसा ना हो कि आपके सर्वनाश का कारण बन जाए। ये मोहपूर्वक जो अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर देता है उसे दुष्कर्म कहते हैं, और ऐसा दुष्कर्म मृत्यु के बाद नरक की प्राप्ति कराता है। राजकुमारी द्रौपदी विलाप कर रही सभा में, महाराज युधिष्ठिर शांत भाव से बैठे। आगे की चर्चा से श्री राधा वल्लभ लाल की।